हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। प्राचित यहाँ पे करा रहा है आद्या को। प्राचित वर्ल्ड चैनल है। प्राचित वर्ल्ड किसको मिलेगा? तुमको। तुम्हारा नाम है प्राचित। तो अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं मॉल। विल गो एंड सी इफ इट इज पॉसिबल। डोमिनोज देख लिया। प्राचित को एक्चुअली 2-3 दिन से फीवर था, इसलिए स्कूल नहीं जा रहे थे, तो आज रेस्ट मोड में ही है। बाकी फ्रॉम टुमारो यू विल गो टू स्कूल। डू यू वांट टू गो? पता नहीं, मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो दिखा कब है मेरे को पता नहीं है। आधा बात मेरा रिकॉर्ड हुआ है या पूरा रिकॉर्ड हुआ नहीं पता। आद्या को दिखाती हूँ। देख सकते हैं, ये मेकअप ब्रश नहीं है। ये मेकअप ब्रश नहीं है, ये वैक्यूम क्लीनर का ब्रश है। वैक्यूम क्लीनर। हाँ, वैक्यूम क्लीन है, नहीं वैक्यूम क्लीनर का है। चलो आ जाओ आद्या, इस साइड आके बैठो। कैसे तो यहाँ, अरे वो हाथ छोड़ के भाग गई। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए। हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। ये सडन ही प्लान था भाई, इधर बहुत अंधेरा हो गया। अभी देखते हैं आगे। मेट्रो में यहाँ बैठ गए हम लोग और पापा जी आलू यार। सो गाइस, यहाँ प्लान था कि हम लोग जाएंगे, मतलब मूवी वगैरह के लिए चले जाएंगे, क्योंकि पापा जी आज तक कभी गए नहीं है तो देख के। लेकिन हम लोग चले गए इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि मूवी की टाइमिंग थी नहीं। इस्कॉन टेम्पल भी गए तो वहाँ की भी टाइमिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, मतलब फिर रीस्टार्ट होता 4 बजे और हम लोग पहुँचे थे 2:30 बजे के करीब। तो फिर हम लोगों ने लंच किया। मैं तो लंच बना के लाई थी, तो वही लंच किया पापा जी ने। और बाकी मतलब रोटी चावल दाल और आलू बोल रहे हैं, पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी मैं बनाई थी, जो कि ऑलमोस्ट ब्लॉग के टाइम पे ही बोला था सुबह सुबह ही कि मैंने बनाया। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब कैप्चर हो पा रही थी, जैसे मेट्रो जा रहा था, प्लस इतना मतलब थोड़ा हाइट में भी है ना, तो अच्छा लग रहा था ऐसे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, सीनिक ब्यूटी। उसके बाद से हम लोगों ने चप्पल अपना सबमिट किया। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल जो भी जाता है फ्री सेवा भी है चप्पल का। ये है भगवान नरसिम्हा, और आप फ्री में भी चप्पल रख सकते हो और पे करके रखना है, जो कि आपकी मतलब चप्पल इधर उधर घूमना हो तो 5 रुपीज़ आप दे के पर पेयर आप रख सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा है ब्यूटी। सबसे अच्छी चीज़ लगी ना इस मंदिर में, वो एक स्टेप्स बने हुए हैं जिसमें आपको 108 बार चैंट करना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये 16 वर्ड्स होते हैं और बोलते हैं लोग कि अगर 16 बार भी आप पर डे चैंट करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और सच में मैं देखी 108 बार तो मैंने कभी नहीं किया था, मतलब नॉर्मली ऐसे जब हम लोग के यहाँ पे वो होता है ना अष्टजाम, तब हम लोग करते हैं, क्योंकि वो तो 24 घंटे 72 घंटे का ही होता है, क्योंकि नॉन स्टॉप आपको यही मंत्र मतलब यही नाम लेना है। और ये नाम चैंट करके इतना दिल को सुकून मिला ना, मतलब कि सच में आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि आप कहीं ना जाओ, अगर आप राधा राधा नाम ही ले रहे हो तो वही बहुत काफ़ी है। और सच में नाम में ही बहुत शक्ति है, इसलिए भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और इतना अच्छे से दर्शन वर्शन कर लिया। अंदर कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज यहाँ यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं, कुछ ऐसा है और ध्यान चैन पे ही लगाए थे। और यहाँ पे हम लोग मतलब इस्कॉन में वैसे भी नहीं अलाउड है, क्योंकि जिसको दर्शन करना वो लाइव दर्शन चलता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे दर्शन करके खिचड़ी खा के निकल गए हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आ गए थे मॉल, क्योंकि मूवी भी देखने का था, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट टिकट बुक्स किया हुआ था हम लोगों ने कि कर लेंगे। और ये मॉल एकदम मतलब मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है उससे कनेक्टेड है, तो उसके नियरेस्ट में आया। तो यहाँ कुछ फेस्ट चल रहा था और इसमें यहाँ पे ना रैंप वॉक कर रहे थे ये लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। बस मैं एंट्री की तो मैं थोड़ा सा ध्यान दी। ये शूट मैंने किया भी नहीं है, ये अर्नव ने किया है, क्योंकि मैं अर्नव लड्डू और
हाँ, मैं अर्नव लड्डू आद्या थे, क्योंकि आद्या को मैंने अपने गोद में लिया था। लड्डू और अर्नव को आप देख सकते हैं यहाँ पे। पापा जी गए थे लड्डू के पापा के साथ ऑफिस देखने के लिए, क्योंकि उनको मतलब ऑफिस भी देखना था पापा का, तो वो वहाँ गए थे देखने के लिए। उनको घुमा दिया लड्डू के पापा ने पूरे कैंपस में। और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मतलब तैयारी की हुई है। मैं यहाँ पे फ़ोन पे व्यस्त थी। फ़ोन पे क्या बात हो रही थी वो मैं सुना नहीं सकती थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। मेल फीमेल सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं भी थोड़ा सा झुक के देखी और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। लेकिन वही है, मेरे हाथ में आ गया। यहाँ देखिए मतलब मेल पार्टिसिपेंट्स थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और क्राउड भी अच्छी खासी थी। और थर्सडे का दिन था, जो कि मतलब ऐसे नॉर्मल रैंडम डे होता है। अदरवाइज़ फ्राइडे सैटरडे इन सब को मतलब इन सब दिन में तो थोड़ा देखने को मिल भी जाता है, बिकॉज़ थोड़ा सा ऑफ रहता है। फ्राइडे को ही असली छुट्टी लगती है, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो वो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और कंपनी का नाम मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मतलब बताना नहीं चाहिए ऐसा बहुत सारे मेरे ऑडियंस बोलते हैं, और ऑलरेडी मैंने बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। लेकिन हाँ, आईटी इंडस्ट्री में हैं और बहुत ही मतलब मुझे तो उनकी जॉब बहुत अच्छी लगती है, और वो भी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। बहुत सारे लोग को लगता है कि वो कुछ करते नहीं है, बस मेरे साथ बैठते हैं। तो नहीं भाई, आप वो व्लॉग्स देखा करो, आप लोग सब्सक्राइब किया करो, जिसमें आपको दिख जाएगा। रेगुलर आप व्लॉग देखोगे कि मैं उनको टिफ़िन भी पैक करके देती हूँ, वो जाते हैं ऑफिस जाके खाते हैं। प्लस उनके लैपटॉप्स का भी मैंने दिखाया हुआ है कि हाँ, जब वो काम करते हैं थोड़ा सा डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं, उनका जो डिस्प्ले का हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं, ऑटोमोटिव में है वो, मतलब जो व्हीकल्स वगैरह का है। तो बेसिकली पहले ये बॉश में थे, तो बॉश में 5 इयर्स के करीब थे। और उसके बाद बॉश से भी पहले एक बार थे किसी कंपनी में, जो कोई मैं नाम नहीं यहाँ बता रही हूँ, वो भी यहीं बैंगलोर की है, उनकी फर्स्ट कंपनी थी। और सेकेंड बॉश थी, थर्ड ये है। और ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, और मतलब इनको अच्छा लगता है अपना काम, बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी रात में 1 बजे 2 बजे उठ के भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे काम में है। अगर मेरे काम में रहते तो यूट्यूब पे बैठ के दिन रात व्लॉगिंग करते, और मेरे को हेल्प भी मिल जाता भाई। लेकिन मुझे हेल्प चाहिए भी नहीं, और मुझे चाहिए कि वो अपने काम पे फोकस करे, मैं अपने काम पे फोकस करूँ। मेरा काम ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा बाकी सेकेंड भी चीज़ है, वो चीज़ भी मुझे देखना होता है। तो या दैट्स इट। बहुत सारी चीज़ें कल रात में बदली हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं किसी भी चीज़ पे कुछ भी अभी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल बाहर गई थी। और जब मैं नाम चैंट कर रही थी ना भगवान का, मैंने सिर्फ ये सोचा है कि जब भी अगली बार से कभी कोई कंट्रोवर्सी होगा ना, तो उस एक दिन के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे ना, आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप देख पाओ कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और सारी चीज़ें मिस होंगी। तो यही रीज़न है कि आज मैं किसी का भी नहीं देख पाई हूँ कि यूट्यूब पे कौन क्या वीडियो बना रहा है, कौन क्या वीडियो नहीं बना रहा है। तो जब तक मैं पूरी चीज़ें देखूँगी नहीं, पूरी चीज़ें जानूँगी नहीं, मैं किसी भी चीज़ पे रिएक्ट या रिटेलिएट नहीं करूँगी। जिस चीज़ को मुझे पता होता है या मुझसे जुड़ा होता है, उस पर ही मेरा क्विक रिएक्शन होता है। जो मुझसे जुड़ा ही ना हो, वो मैं रिएक्ट भी नहीं करती हूँ, बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो जब आपको चीज़ें पूरी पता हो तभी मतलब बोलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग उसके हाथ से चले गए थे मूवी देखने, और ये मूवी देख करके मुझे एक्चुअली लग रहा था कि पता नहीं मतलब पापा जी के साथ नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये मूवी इतनी अच्छी है। मतलब कहीं भी कोई भी एक वल्गर सीन नहीं, कुछ भी नहीं, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग मूवी ही है। तो वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। हाँ गाइस, मैं मूवी के बारे में बता रही थी, और जैसे मैंने बताया कि मूवी बहुत मोटिवेटिंग है, तो हाँ मेरे लिए भी मोटिवेटिंग था, बिकॉज उसमें यूपीएससी का भी कुछ रोल है। और मेरी बुक्स अभी भी मैं किसी को देना चाहती हूँ ना, मतलब मैं फेंक नहीं सकती उसको बेच नहीं सकती, उसको मैं हटा के कहीं और नहीं रख सकती। मैं उसको एकदम अच्छे जगह पे रखी हुई हूँ अपने अलमीरा में। और जब भी मैं अगर कभी उसको हटाऊंगी अपने घर से, तो मैं डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान को दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद। दूंगी नहीं गाइस, मुझे एक्चुअली देना है, बिकॉज मुझे पता है मेरे पास मेरा समय जो इस चीज़ का था वो जा चुका है ऑलरेडी। उस टाइम पे नहीं मतलब हो पाया। बार बार बहुत बार जब भी मैंने लोगों की सुनी ना, हमेशा मतलब मुँह की खाई है। खैर मैं लोगों की नहीं बोलूँगी, मुझे खुद ही नहीं सुनना चाहिए था।
उस टाइम भी जब मैंने बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट किया था बेबी होने के बाद भी, तो सब लोग का यही कहना था कि मायके ससुराल मायके ससुराल। तो कहीं ना कहीं शादियों के बाद लड़कियां फंसी जाती हैं। आप लोगों से भी बोलूँगी, जो भी यंग एज वाली लड़कियां देखती हैं, यार कुछ भी करना, मतलब मेरा तो नहीं था कि मुझे पढ़ना है, मतलब उस टाइम पे ये नहीं था, मुझे ये था कि मैं जॉब कर रही थी। यूपीएससी की तरफ कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ करना है जो कि, खैर जिस रीज़न से मैंने स्टार्ट किया था ना, वो रीज़न मेरा बहुत क्विकली सॉल्व हुआ था। फाइनेंशियल रीज़न नहीं था, कुछ रीज़न्स थे जिस वजह से मैंने सोचा था कि नहीं मैं यूपीएससी करूँगी। और वो रीज़न्स मेरे यूपीएससी के मतलब जब मैं पढ़ रही थी उसी दौरान बहुत सारी चीज़ें मेरे फेवर में आ गई थी। बहुत सारी चीज़ें मतलब कि भगवान बहुत अच्छा अच्छा करने लग गए थे। तो फिर उसके बाद से चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे भी हो जाती। फिर लोग मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगे थे कि मायके ससुराल मायके ससुराल, मतलब जाके वहाँ पढ़ो यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट कर दी। हालांकि उस टाइम मैंने 3 महीने के लिए, ऑलमोस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने यूट्यूब बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे नहीं करना था ये सब चीज़। और पता नहीं, मैं आज भी उस बुक्स को देखती हूँ या मैं बैठ के पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं इस वाले बुक को ख़त्म करूँगी। लेकिन मॉडर्न इंडिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और अगर आप में से किसी को भी, मेरे पास मतलब एथिक्स के भी बुक हैं, तो अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए, सोशियोलॉजी की बुक्स हैं, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी का ऑप्शनल सोचा था कि रखूँगी, बट क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स का कोई लेना देना नहीं था मेरे से, और मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं था। लेकिन यूपीएससी का जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जो भी मतलब मैंने पढ़ाई की हैं। और मैं एक एक जो देखती हूँ ना अपनी कॉपी, मेरे को इतना अच्छा लगता है। तो कॉपी तो नहीं मैं दूंगी, लेकिन बुक्स अगर किसी को चाहिए, क्योंकि कॉपी तो ऑब्वियसली आप लोग अपना फ्रेश बनाओगे ना, तो जिसको भी बुक्स चाहिए प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बोलना कि लाइक हिस्ट्री जियोग्राफी, ऑलमोस्ट सारे बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी कोई भी बुक्स चाहिए, चाहे बेयर एक्ट्स हुए, लक्ष्मीकांत हुए, लक्ष्मीकांत का तो खैर नया एडिशन आ जाता है, लेकिन आप पुराने से भी पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर का तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज करंट अफेयर मेरे विज़न आईएएस के थे, क्योंकि मैंने विज़न आईएएस से ही लिया था। तो अगर आप लोगों को लेना है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। बस हाँ, इतना है कि मैं वो बुक दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा 1 भी रुपया नहीं दूंगी। बस इतना है कि डिलीवरी चार्ज आपको खुद पे करना पड़ेगा अपने से, ठीक है। तो या अगर चाहिए बुक्स तो, और नहीं, क्योंकि मैं इतनी ही बुक्स हैं, सारे की डिलीवरी चार्ज मैं नहीं पे कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी बुक्स जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। बट वही है कि अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप बताना, अदरवाइज़ मेरे पास तो, मैं ना उसको बेचने वाली हूँ ना मैं उसको हटाने वाली हूँ, मैं उसको रखूँगी हमेशा, ताकि जो चीज़ें आप कभी कंप्लीट ना कर पाए हो, आगे चल के कभी भी लाइफ में अगर करने का मौका मिले। यूपीएससी का तो एक एज लिमिट होता है, तो खैर अभी फिर भी मेरे पास एज है, मतलब मैं 4 अटेम्प्ट दे सकती हूँ। तो गॉड न्यूज़ कब क्या हो जाए, लेकिन टाइम भी है थोड़ा, तो मेरे पास तो 2 साल का टाइम है, बिकॉज अभी आद्या के स्कूल स्टार्ट होने में, देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में कोई भी इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद है प्लीज़ वही कमेंट कीजिएगा। जो खुद से ख़रीद सकता है वो प्लीज़ मत कमेंट कीजिएगा। जिनको सच में एकदम ज़रूरत है, नहीं ले पा रहे हैं, वही कीजिएगा, ताकि उससे आपकी भी हेल्प हो। जो ख़रीद सकता है वो क्यों ही, मतलब यहाँ से लेने का क्या ही फ़ायदा। तो आप लोग तो शॉप से ही ले लेना। जो नहीं ख़रीद सकता है, जो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं उस टाइम पे, तो फाइनेंशियली इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन एक मोटिव होता है कि नहीं हमें करना है, तो उस चीज़ की वजह से मैं बोल रही हूँ। जो ज़रूरतमंद है प्लीज़ वही कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी बुक चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत का, या मॉडर्न इंडिया का, या फिर बेयर एक्ट का, या फिर कोई भी जियोग्राफी वगैरह का भी, तो आपको मैं सेंड कर दूँगी। आपको मेरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना कनेक्ट किया एड्रेस कहाँ से शेयर करोगे सोशल मीडिया पे। तो खैर चलिए, इसी के साथ करेंगे इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू। मैंने सो गाइज अभी क्या हुआ है कि शाम का वक्त है, लड्डू के पापा गए हैं पापा जी और को लेकर के। मैंने ये कान में पहना नहीं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लंबा पहन लिया था। और आज है फ्राइडे, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हाँ फ्राइडे को ही लगता है कि असली छुट्टी है। तो
हम लोग अभी थोड़ा सा आज चिल करेंगे क्योंकि लड्डू के पापा का ऑफिस नहीं है, लड्डू का स्कूल नहीं है और स्कूल वैसे भी इस हफ्ते वो नहीं गया है बिकॉज़ क्या हुआ था ना कि उसको फ़ीवर हुआ था। फिर 3 दिन तक हम लोग फ़ीवर में नहीं भेज पाए और एक दिन उसके गाल में पूरा यहाँ एलर्जी हो गया था जो आद्या को थोड़ी देर पहले हुआ था। फिर आद्या वाली ही दवाई मैंने लगाई रात में तो वो ठीक हुआ है आज। तो हमने सोचा कि 3 दिन बाद मतलब थोड़ा सा उसको रेस्ट करने देते हैं बिकॉज़ कल फिर थक के आए हैं हम लोग और वापस से अगर वो चला गया तो फिर वो हो जाएगा। और मैम से भी मैंने बता दिया था तो एज सच अभी कोई वैसा नहीं चीज़ चल रहा है, जो भी होमवर्क मिल रहा है वो हम लोग करा ले रहे हैं। तो अब जाके मंडे से वो स्कूल जाएगा, बैक टू ट्रैक होगी सारी चीज़ें और अब इतना वक्त नहीं होगा कि बाकी सारी चीज़ों में पढ़ूं। बट इतना एक डिस्क्लेमर है कि अब मतलब होता है ना कि एक बारी जो चीज़ें आप मेरे साथ होता है कि जिस चीज़ में एक बार धक्का लग जाता है मैं अगली बार उसको सीख ही लेती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी चलते वीडियो को लेके आगे नहीं, इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।